कि आपको बता दें कि कन्नौज, कानपुर, नोएडा, अंबेडकर नगर जगह जगह छापेमारी जारी है। यूपी की 50 जगहों पर छापेमारी जारी। और पुष्पराज जैन कन्नौज में उनके आवास पर, उनके कारखाने पर पड़ा है आईटी का छापा। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों पर छापेमारी जारी। इत्र निर्माता मलिक मियां के घर पर भी छापेमारी। दोनों के कारखानों और घरों में छापेमारी जारी। सदर स्थित मंडाई छुपट्टी में छापेमारी जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता साबदीन लगातार हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। और चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से हमारे संवाददाता हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमणि आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि यूपी की 50 जगहों पर छापेमारी जारी है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जो है वो पीयूष जैन के साथ शुरू हुआ था और ये सिलसिला कब थमेगा ये मालूम नहीं। जी निश्चित तौर से जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ एक बड़ी रकम मिली थी, सोना चांदी मिला था और उसके बाद में जो इत्र कारोबार है वो चर्चा में आया था। हालांकि इत्र कारोबारियों ने एक पत्र लिखकर, उनके संगठन ने एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि इस घटना को इत्र कारोबार से ना जोड़ा जाए। लेकिन अगर बात करें इस समय जो इत्र कारोबारी वो चर्चा में है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज इनकम टैक्स ने, जहां पम्मी जैन और मलिक मियां दोनों इत्र कारोबारी हैं कन्नौज के, और दोनों के यहाँ छापेमारी की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि पुष्पराज जैन यानी पम्मी के जैन के यहाँ छापेमारी होती है, जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, एक कद्दावर एमएलसी माने जाते हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। और उसके यहाँ, उनके यहाँ जब इस तरह की छापेमारी होती है और अलग अलग, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ सुभाषपा के अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। राष्ट्रीय महासचिव है अरुण राजभर। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार छापेमारियों का दौर जारी है और आज पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की अपार विफलता के बाद बीजेपी के परम सहयोगी आरटी ने जिस तरीके से छापेमारी शुरू कर रही है, यह उसके हार का एक हताशा है। क्योंकि न तो यात्रा में जनता जा रही है, न उनकी सभा में जनता जा रही है, पूरी तरीके से कुर्सी को भाषण सुना रहे हैं। तो ये जो हारेंगे, जितनी बड़ी हार का डर होगा उतनी बड़ी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा। अभी तो ईडी से ये चुनाव लड़ रहे हैं, अभी सीबीआई से लड़ेंगे, अभी इनकम टैक्स से लड़ेंगे, ईडी से लड़ेंगे। हम पूरी एजेंसियों को उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के काम को गिना नहीं पा रहे हैं। ये देश की राजनीति के, देश को राजनीति का जो सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बड़ी हार इनको भेजेगी, इतनी हार का इनको मारो पहनाएगी कि इनको एहसास हो जाए कि हम कितना बड़ा दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में हम एजेंसियों को कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आज जिन मुद्दों के साथ सेंटर होना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी ना तो महंगाई पर बात करना चाह रही है, ना बेरोजगारी पर बात करना चाहती है, ना तो ये सारे जो सड़क पर छोड़े हुए हैं इनको सुरक्षित करने की बात कर रही है। आज पूरी तरीके से किसान के खेत में जो अनाज उपयोग में आता है, अनाज भी ये लोग करवा दे रहे हैं। आज आपने देखिए 50 किलो की बोरी में 45 किलो 5 किलो चोरी कर रहे हैं, राम मंदिर में घोटाला कर रहे हैं, कुंभ में घोटाला कर रहे हैं। ये सारी चीजों पर ध्यान हटाने के लिए ये परेशान कर रहे हैं। जितना ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व्यापारी वर्ग से परेशान करेंगे, उतनी बड़ी इनकी हार होगी। अरुण जी, आपको लगता है कि समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मठ में जितना पैसा जा रहा है अभी छापा नहीं पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके यहाँ करोड़ों रुपए, ये तो कम पैसा 287-81 करोड़ पाए हैं, वो तो भाजपा के पान मसाले वाले। बताइए ना, पान मसाले वाले क्या हुआ? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ का सहयोग भी मिल गया, मोदी का फोटो लगा करके वो पान बेच रहा है। तो उसको बचाने के लिए ये सपा को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सपा गठबंधन बढ़ती हुई क्रम में है। हम जीत की कगार पर हुकूमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं अभी आगे ये देखना होगा कि ये सिलसिला कैसे थमता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों पर छापेमारी का दौर जारी है। और आपको बता दें कि हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरीके के कृत्य करवा रही है।
और हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता हर एक अपडेट के लिए बने हुए हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता साहबदीन हर एक अपडेट के साथ बने हुए हैं। चंद्रमणि, यहाँ पर आपने राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर को भी सुना, ये कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि समाजवादियों को टारगेट किया जा रहा है। अखिलेश यादव इससे पहले ये बात कह चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो सिर्फ यहाँ पर छापेमारी चल रही है, उसके बाद सीबीआई भी आएगी, दिल्ली से भी लोग आकर यहाँ पर बैठेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात करें जो विपक्ष है यानी कि समाजवादी पार्टी और जो सुभाषपा है या उनके सहयोगी दल है, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की तरफ से, जो कि केंद्र में भी उनकी सरकार है, और उनकी तरफ से ये आईटी, ईडी और वो जो तमाम संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन के वक्त इस तरह की घटनाएं होंगी तो निश्चित तौर से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है उसका फ्लो जो है इलेक्शन के टाइम ही होता है, क्योंकि लोग 5 साल बचा कर रखते हैं और जब इलेक्शन का समय आता है तो अपनी राजनीतिक पार्टियों जिनमें उनकी रुचि होती है, जिनसे उन्हें फायदा नजर आता है, उन्हें ये समर्पित कर देते हैं। उससे उनकी ब्लैक मनी का सदुपयोग भी हो जाता है और उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिलता है। लेकिन ये पैसा जनता का है और ये जनता के पास जाना चाहिए। अगर कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल से जुड़ा आदमी है, अगर उसके पास ब्लैक मनी पाई जाती है तो इसका मतलब साफ है उसने जनता के साथ धोखेबाजी की है और किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट इसका नहीं करना चाहिए। अगर पम्मी जैन की बात करें, पम्मी जैन के यहाँ छापेमारी हुई है, अगर उनके यहाँ जैसे राजीव राय के यहाँ कुछ नहीं मिला तो उसके बाद में वो खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 17,000 रुपए मिले और वो लगातार इस तरह से बातें करते आए थे। तो अब जब पम्मी जैन के यहाँ छापेमारी हुई, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचने वाले थे और ऐसी बातें आ रही थी कि अखिलेश यादव पम्मी जैन के घर पर भी जाएंगे। तो अब अखिलेश यादव अभी कुछ देर में पहुंचेंगे कन्नौज, पीसी में वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर सियासी तापमान की बात करें तो सियासी तापमान बढ़ गया है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा और देखना होगा कि क्या पम्मी जैन के यहाँ कुछ मिलता है क्या, जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ तमाम संपत्ति मिली थी, क्या उसी तरह की प्रतिक्रिया दोहराती है, तो ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात करें इस समय मौजूदा समय की, तो लगातार प्रदेश के अन्य प्रदेशों में भी पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई। जिस तरह से कन्नौज में आज 5 गाड़ियों से करीब 20 अधिकारी उनके घर और कारखाने पर पहुंचे थे, तो उस छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब कुछ ही देर में स्पष्ट होगा कि आखिर मिला क्या। जी ठीक है चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता कीर्ति जी जुड़ चुके हैं। कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। जी जी कीर्ति जी, यहाँ पर लगातार छापेमारी का दौर जो है आज सुबह से ही शुरू हो गया है। जो इतर कारोबारी है उनके घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बड़ा नाम जो है वो पुष्पराज जैन का सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना है सबसे पहले तो आईटी के छापे को लेकर? देखिए, जब ये बात साबित हो गई कि पीयूष जैन भाजपाई है तो पम्मी जैन के घर छापा मार करके भारतीय जनता पार्टी अपनी खिसियाहट मिटा रही है जी। और इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर छापे पड़े थे, कोई बरामदगी नहीं हुआ, कोई कैश नहीं मिला और हमें पूरा भरोसा है आईटी अपना कार्रवाई कर रहा है। पम्मी जैन जी के यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तक सवाल आईटी रेट का है, ये तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखती जाएगी उसी तरह केंद्रीय नेताओं का दौरा भी उत्तर प्रदेश से बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने साथ साथ आईटी, सीबीआई, ईडी सारे विभागों को लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, तमाम जगह इसके प्रयोग किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अपने एजेंसियों का दुरुपयोग पूरी तरीके से किए और उसके बाद वहां की जनता ने इनको जवाब दिया। तो आपके हिसाब से चुनावों में समाजवादी को टारगेट किया जा रहा है, जो छापेमारी पड़ रही है टारगेट करके हो रही है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, हमारे नेताओं को टारगेट किया जाता है। लेकिन ठीक है, आईटी विभाग अपना कार्रवाई करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पिछले दिनों भी नेताओं के घर हमारे पार्टी के छापेमारी हुई थी, राजीव राय जी के यहाँ छापेमारी हुई थी, कुछ नहीं बरामदगी हुई थी, केवल 17,000 रुपया राजीव राय जी के यहाँ नगद मिला था। इसलिए कहा जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जब पूरा प्रदेश और देश से जान गया कि पीयूष जैन जिसके यहाँ 200 करोड़ मिला, जिसके यहाँ सोने की ईंट मिली, अब उससे भी महत्वपूर्ण सवाल तो कई आईटी रेट पे खड़े होते हैं कि भाई नोटबंदी का ऐलान किया था देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और ये कहा था
कि नोटबंदी से कालाधन समाप्त हो जाएगा। फिर 200 करोड़ रुपया पीयूष जैन के घर कहां से आ गया, ये तो जांच का विषय है। और जो सोने की ईंट बरामद हुई वो विदेशों की ईंट थी, वो किस मार्ग से भारत में आया? केंद्रीय एजेंसियां क्या पूरी तरह फेल हैं देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि विदेशों से सोना आ रहा है भारत के अंदर? ये तमाम बिंदु है। जब भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खुलने लगी तो समाजवादी पार्टी के एमएलसी को पुनः टारगेट कर लिया गया। कीर्ति जी भी देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से जुड़ने के लिए। बता दें कि सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पड़ा इनकम टैक्स का छापा। सुबह 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और लगातार छापेमारी जारी है। हालांकि ये देखना होगा कि पुष्पराज जैन के घर से क्या मिलता है, या फिर राजीव राय के जैसे घर में सिर्फ 17,000 रुपए मिले थे, क्या वैसे ही कुछ देखने को मिलता है या कोई बड़ा अमाउंट मिल सकता है? भाई हमें पता नहीं है। और ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही छापेमारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये देख रहा है कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज कन्नौज पहुंचने वाले हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। थोड़ी ही देर में सपा प्रमुख पहुंचेंगे कन्नौज। 12:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के साथ उनकी ये प्रेस वार्ता तय थी, लेकिन उससे पहले ही इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना होगा। इस वक्त का अपडेट हम आपको यही बता रहे हैं कि अखिलेश यादव अब से थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंचने वाले हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के साथ करने वाले थे अखिलेश यादव, लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ गया पुष्पराज जैन के घर पे। और हमने इससे पहले लगातार सपा प्रवक्ता से भी बात की, सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव से भी बात की। उनका साफ कहना है कि समाजवादियों को टारगेट कर रही है सरकार। और यहां पर हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं ताबड़तोड़ छापेमारी की, और जिस तरीके से जो 2 इत्र कारोबारी हैं उनके घर इनकम टैक्स की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। और अखिलेश यादव भी से थोड़ी देर में कन्नौज पहुंचने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या कुछ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें।